सोचिए, फाइनल मैच की आखिरी सीटी बज रही है, चारों तरफ भीड़ का शोर, और एक टीम ट्रॉफी उठाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या वो सच में सबसे बेहतरीन टीम है? देखिए, इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक चैंपियन को ताज पहनाया कैसे जाता है। हमारे सामने ना मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। एक है नॉकआउट का, वो रोमांच से भरा रास्ता, जहां बस एक गलती हुई और टीम का सफर खत्म, मतलब सीधे घर वापसी। और दूसरा है लीग का लंबा मैराथन, जो हर टीम के हुनर और सब्र की आखिरी परीक्षा लेता है। तो फिर इन दोनों में से कौन सा रास्ता हमें असली चैंपियन तक पहुंचाता है? ये जो तस्वीरें हैं ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाती हैं। एक तरफ है नॉकआउट का सीधा साधा रास्ता, एक जीत आपको आगे ले जाती है और एक हार आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देती है। दूसरी तरफ लीग का एक पूरा जाल है, जहां हर टीम को हर दूसरी टीम के खिलाफ खुद को बार बार साबित करना होता है। तो चलिए सबसे पहले नॉकआउट की इस पहेली को सुलझाते हैं। ये टूर्नामेंट्स बिजली की तरह तेज और जबरदस्त रोमांचक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनके इसी रोमांच में एक बड़ी खामी छिपी है। क्या ये हमेशा निष्पक्ष होते हैं? इस समस्या का एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है, सीडिंग। इसको ऐसे समझिए कि आप एक पार्टी में मेहमानों को बैठा रहे हैं। अब आप नहीं चाहेंगे कि दो सबसे अच्छे दोस्त शुरू में ही एक दूसरे से लड़ पड़ें, तो आप उन्हें अलग अलग टेबल पर बैठाते हैं। सीडिंग भी बिल्कुल यही काम करती है। ये सबसे मजबूत टीमों को फाइनल से पहले भिड़ने से रोकती है। यहां सीडिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा ध्यान दीजिए, 4 टीमों को बाय मिला है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें पहला राउंड खेलने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधे दूसरे दौर में पहुंच जाती हैं। ये टॉप पर होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन एक समस्या अब भी है। नॉकआउट में किस्मत का रोल बहुत बड़ा होता है। सोचिए, एक बेहतरीन टीम का बस एक दिन खराब गया और बूम, वो टूर्नामेंट से बाहर। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो किस्मत के असर को कम कर सके और सिर्फ हुनर को इनाम दे? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसे कहते हैं लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसे चैंपियन खोजने का सबसे पक्का और सबसे सटीक तरीका माना जाता है। इस फॉर्मेट का जो मूल सिद्धांत है, वो इस एक सीधी सी बात में छिपा है। हर टीम को हर दूसरी टीम से खेलने का मौका मिलता है, नतीजा चाहे जो भी हो, कोई शॉर्टकट नहीं। और इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। जब हर कोई हर किसी से खेलता है, तो किस्मत के लिए कोई जगह नहीं बचती। असली विजेता वही होता है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है। ये टीमों को अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका देता है, चयनकर्ताओं को अच्छे खिलाड़ियों को पहचानने में मदद करता है और आखिर में एक बिल्कुल साफ सुथरी रैंकिंग देता है। लेकिन इस पूरी तरह से निष्पक्ष होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। लीग टूर्नामेंट्स बहुत लंबे चलते हैं, उनमें पैसा भी बहुत लगता है और पूरी व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा काम है। और सच कहें तो कभी-कभी एक तरफा मैच देखना दर्शकों के लिए थोड़ा उबाऊ हो सकता है। साथ ही लगातार हारने से कमजोर टीमों का मनोबल भी गिर सकता है। तो मान लीजिए अगर एक लीग टूर्नामेंट कराने का फैसला हो गया, तो ये कैसे तय किया जाता है कि हर कोई हर किसी से खेले? यहीं पर फिक्सचर यानी कि पूरा शेड्यूल बनाने की कला काम आती है। अब यहां थोड़ा गणित है, पर घबराने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला बहुत आसान है। ये हमें बताता है कि टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होंगे। बस टीमों की संख्या यानी n को उससे एक कम संख्या से गुणा करें और फिर उसे 2 से भाग दे दें। तो अगर 9 टीमें हैं तो हमें पूरे 36 मैच देखने को मिलेंगे। शेड्यूल बनाने का एक तरीका है स्टेयरकेस मेथड। जरा सोचिए कि सारी टीमें एक सीढ़ी पर खड़ी हैं। सबसे ऊपर वाली टीम नीचे की हर टीम से खेलती है, फिर दूसरी सीढ़ी वाली टीम बाकी बची टीमों से खेलती है, और ये सिलसिला ऐसे ही नीचे तक चलता रहता है। ये एक सिंपल और अचूक तरीका है। दूसरा तरीका है साइक्लिक मेथड, जो एक तरह के डांस जैसा है। इसमें एक टीम अपनी जगह पर खड़ी रहती है, जबकि बाकी सभी टीमें हर राउंड में एक एक कदम घूमती हैं, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह। इससे भी ये पक्का हो जाता है कि हर कोई एक दूसरे से जरूर भिड़े। तो इतने सारे मैच हो गए, शेड्यूल भी बन गया, सब खेल भी लिए, लेकिन आखिर में विजेता का फैसला होता कैसे है? इसका आधार एक पॉइंट्स सिस्टम है, बहुत सीधा साधा। जीतने वाली टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलता है और हारने वाली टीम को 0। और आखिर में सब कुछ इस लीग टेबल पर आकर टिक जाता है। हर जीत, हार और ड्रॉ के बाद पॉइंट्स जुड़ते चले जाते हैं, और जब पूरा टूर्नामेंट खत्म होता है तो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वही कहलाता है असली चैंपियन। लेकिन रुकिए,
क्या होगा अगर दो टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाएं? यहीं पर टाई ब्रेकर्स आते हैं। अलग अलग खेल अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे ब्रिटिश मेथड जो कुल पॉइंट्स का प्रतिशत देखता है, या फिर अमेरिकन मेथड जो जीतों के प्रतिशत पर ध्यान देता है। इससे ये तय हो जाता है कि आखिर में विजेता सिर्फ एक ही हो। में से असल दुनिया में जो सबसे समझदार आयोजक होते हैं वो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीज़ों को मिला देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फीफा वर्ल्ड कप। ये एक लीग के साथ शुरू होता है ताकि सिर्फ सबसे अच्छी टीमें ही आगे बढ़ें, और फिर ये एक रोमांचक नॉकआउट स्टेज में बदल जाता है जहां हर मैच में सब कुछ दांव पर लगा होता है। ये निष्पक्षता और रोमांच का एक बेहतरीन संतुलन है। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। हमें क्या चुनना चाहिए? नॉकआउट का वो दिल दहला देने वाला रोमांच या लीग की वो पक्की निश्चितता? शायद इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। हर टूर्नामेंट की अपनी एक कहानी होती है और सही फॉर्मेट चुनना ही उस कहानी को यादगार बनाता है। आपके हिसाब से एक चैंपियन को खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सोचिएगा जरूर।